नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों में कई तरह के इन्फेक्शन समय समय पे बच्चों के शरीर में काफ़ी हद तक दिक्कत पैदा करती है। उन्हीं इन्फेक्शंस में एक थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शन जिसे टॉन्सिलाइटिस के नाम से जाना जाता है, ये भी बच्चों को काफ़ी दिनों तक परेशान करने वाला एक कॉमन इन्फेक्शन है। आज इस टॉन्सिलाइटिस के बारे में, उसके लक्षण, उसके कारण और उसके बचाव विदाउट सर्जरी हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके भेजें। पहले समझने की आवश्यकता है टॉन्सिल्स का काम क्या है या टॉन्सिल्स होता क्या है। टॉन्सिल्स जो है वो ग्लैंड होता है जो गले के अंदर मौजूद रहता है। इस ग्लैंड के वजह से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार होता है। ये टॉन्सिल के ग्लैंड जो है हमारे शरीर का एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं, जो गले के द्वारा, एयरवेज के द्वारा शरीर में जर्म्स अंदर तक ना प्रवेश करे, उसे गले के इधर ही ट्रैप करके रोकने का काम करते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो ये टॉन्सिल ग्लैंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अक्सर ये टॉन्सिल ग्लैंड कई प्रकार के संक्रमित इन्फेक्शंस के कारणों से मिल करके संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित हो करके टॉन्सिलाइटिस का रूप ले लेते हैं। मेडिकल भाषा में टॉन्सिल्स ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन को या सूजन या संक्रमण को हम टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। टॉन्सिलाइटिस 3 प्रकार के होते हैं: एक्यूट, रिकरेंट और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, कई बार ये 2 हफ्ते तक भी रह सकता है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में अक्सर 1 साल के अंदर ही बच्चों को कई बार टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होता रहता है, और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में कई बार कई महीनों तक टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन बना हुआ रहता है। टॉन्सिलाइटिस के अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें, लक्षणों के बारे में बात करें, तो बच्चों को अक्सर इसका शुरुआत गले में दर्द से होता है। बच्चे अक्सर खाना खाते टाइम में बोलेंगे ये गले में दर्द हो रहा है, या थूक को, सलाइवा को अंदर करते टाइम में जब बच्चे बताएंगे तभी हमें समझना पड़ेगा कि गले में कुछ प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। फिर धीरे धीरे बुखार आने लगता है। जब हम टॉर्च से गले को देखेंगे तो टॉन्सिल्स की गिल्टियाँ जो है वो सूजन हो गया है, उसमें लालपन आ गया है, टंग में वाइट या येलो कोटिंग आ गया है, गले में छाले पड़ गए हैं जो दर्द भी करते हैं, सर दर्द हो रहा है, बच्चा खाना नहीं खाना चाहेगा, कान में दर्द बता सकता है, घुटने में दर्द होगा। अक्सर ये गिल्टियाँ जो हैं वो सूज जाती हैं, कई बार ये नीचे तक भी आ सकता है या कान के साइड में भी, इस साइड में भी आ सकता है सूजन। कई बार बुखार के साथ साथ चिलनेस, कंपन जैसा भी महसूस होगा, गले में छीलन जैसा महसूस होगा, आवाज़ जो है कई बार वो बिल्कुल निकालने में तकलीफ़ हो जाता है, स्टिफ नेक हो जाता है, गर्दन जकड़ जाएगा। कई बार बच्चों को जो है पेट डिस्टर्ब हो जाता है, पेट में दर्द बताएंगे, उल्टी हो सकता है। इसके साथ साथ पेट में ब्लॉटिंग हो सकता है, गैस भर के पेट थोड़ा सूजा हुआ दिख सकता है, और बच्चों को अक्सर जो है इस तरीके की दिक्कत में जो है कमजोरी का भी एक फीलिंग जो है वो ज़रूर बताते हैं। अब मैं कारणों के बारे में बात करूं तो ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के वजह से अक्सर ये प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक कॉमन बैक्टीरिया माना जाता है टॉन्सिलाइटिस के लिए। इसके साथ साथ कई प्रकार के वायरस है, जैसे एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एंट्रो वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। इस तरीके के कॉमन वायरस के वजह से कई बार गले में टॉन्सिलाइटिस बच्चों को होता है। इसके साथ साथ बच्चे जो 5 साल से 15 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें अक्सर टॉन्सिलाइटिस का दोष पाया जाता है, और बच्चों की एक हैबिट होती है कि दूसरे बच्चों के साथ बड़े क्लोजली वो खेलकूद करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें भी कई बार जर्म्स एक्सपोजर होने का एक चांसेस रहता है। अगर मैं इसके प्रिवेंशन और होम रेमेडीज़ के बारे में बात करूं तो जिनको भी टॉन्सिल हो रहा है बच्चों को, उनको आप घर में रखिए, प्रॉपरली ट्रीटमेंट दीजिए, उनको गर्म खाना पीना दीजिए, गर्म पानी में सॉल्ट डाल करके गार्गल करवाएं, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, हैंड वॉश बराबर करना चाहिए। अगर परिवार में किसी बड़ों को भी टॉन्सिल हो रखा है या किसी और
को भी हो रखा है तो उसके जूठे बच्चों को नहीं देना चाहिए, बर्तन भी अलग रखना चाहिए। उसके साथ साथ जिनको भी टॉन्सिल्स हुआ है वो दूसरे बच्चे या साथ के परिवार के दूसरे लोगों से थोड़ा सा एक डिस्टेंसिंग जैसा रखें, जिससे मुंह के थ्रू से वो बैक्टीरिया या वायरस अगले स्वस्थ बच्चों को ये ना फैले। अगर हम इस प्रकार के प्रिकॉशंस लेंगे तो टॉन्सिलाइटिस को विदाउट सर्जरी भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस के लिए होम्योपैथिक में और आयुर्वेदा में इम्यूनिटी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि टॉन्सिल ग्लैंड जो है हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा भी है। तो होम्योपैथी और आयुर्वेद के द्वारा अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो विदाउट सर्जरी भी आप इसको घर में रखते हुए बिल्कुल ठीक ठाक रह सकते हैं। तो इसको कोई आवश्यकता नहीं कि सर्जरी कराना ही है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष चिकित्सा हेतु मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।